नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. वर्ष 2014 में जापानी अंतरिक्षयान हायाबुसा 2 30 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित एक मिशन पर रवाना हुआ। यह सफलतापूर्वक रायुगुश रुद्र ग्रह से 2 नमूने प्रत्येक 5.4 ग्राम लेकर वर्ष 2020 में पृथ्वी पर उतरा। इन नमूनों का अध्ययन करने पर पता चला है कि इसमें सभी न्यूक्लियोबेसेस मिले जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीवन के मूल तत्व हमारे सौर मंडल में उपस्थित हैं। जापानी शोधकर्ताओं का यह नया शोध जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपा है। 2. अमेज़न मौली छोटी मछली की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें सभी मछलियां मादा हैं। ऐसा 1 लाख साल पहले शुरू हुआ था। यह मछली बिना नर के ही प्राकृतिक रूप से अपने बच्चों को जन्म देती है। इस प्रजाति ने अभी तक अपने आप को बचाए रखा है क्योंकि यह अपने डीएनए से केवल स्वस्थ जीनों को कॉपी करके अपनी संतानों में हस्तांतरित करती है। जेनेटिक सबूतों के साथ यह शोध जर्नल नेचर में छपा है। 3. एक नए आश्चर्यजनक शोध में सामने आया है कि भंवरों की रानी पानी के अंदर भी सांस लेकर जिंदा रह सकती है। अपनी कॉलोनी में यह रानी वह इकलौती सदस्य होती है जो पानी के अंदर जिंदा रह पाती है। इस प्रयोग में कुछ रानियों को कुछ घंटे एवं कुछ रानियों को 8 दिन तक पानी से भरे बंद चेंबर के अंदर डुबा कर रखा गया। अभी इसकी पूरी जांच होनी बाकी है कि कैसे यह पानी के अंदर सांस लेती है और इसमें इसका शरीर कैसे काम करता है। यह शोध जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में छपा है। 4. जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बाएं हाथ से काम करने वाले लोग दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक बढ़त वाले लोग होते हैं। इस शोध में प्रतियोगियों का पहले ऑनलाइन टेस्ट हुआ, फिर उनका 9 होल पैग टेस्ट लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गुण में अधिक अंक प्राप्त किए और वे चिंता के कारण प्रतिस्पर्धा से बचने की कम संभावना रखते थे। 5. चीन के शोधकर्ताओं ने सौर ऊर्जा और सल्फर की सहायता से पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक अपशिष्ट को मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित करने की विधि खोजी है। प्रत्येक वर्ष पॉलीस्टायरीन का 2 करोड़ टन का उत्पादन होता है, जिसमें से मात्र 1% ही रिसाइकल हो पाता है। इस विधि से बने रसायनों का उपयोग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक यौगिक, सेंसर आदि बनाने में होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शोध जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में छपा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।